विकलांग व्यक्तियों के यौन और प्रजनन अधिकारों के बारे में बात करते हैं तो हमें समाज के बनाए हुए नियमों और मानदंडों से हटकर सोचना चाहिए। अपनी चर्चा, कार्य और नीतियों में हमें हर समुदाय, पहचान, शरीर और यौनिकता के व्यक्तियों को साथ में लेकर चलना जरूरी है। जब भी यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों की बात होती है तो अक्सर विकलांग व्यक्तियों को उस चर्चा से बाहर रखा जाता है। उल्टा यह धारणा बना दी जाती है कि विकलांग व्यक्तियों को यौन इच्छाएं बहुत कम होती है या तो होती ही नहीं है। इस वजह से यौन और प्रजनन से जुड़ी जानकारी और अधिकारों तक उनकी पहुंच सीमित रखी जाती है। विकलांग व्यक्तियों के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों के बारे में बात करते वक्त जरूरी है कि हम सबसे पहले उन्हें समझें, समाज में शामिल करें, उन्हें समाज का हिस्सा माने। लेकिन ये केवल पहला कदम है। इसके अलावा हमें विकलांग व्यक्तियों की यौनिकता के बारे में कुछ बातें समझना जरूरी है। पहला ये, समाज विकलांग व्यक्ति को किस नजरिए से देखता है, ये काफी हद तक उनकी अपनी शरीर और रिश्तों के प्रति सोच का प्रभावित करता है। कई बार विकलांग व्यक्तियों को ये महसूस कराया जाता है कि उन्हें रिश्ते में होने का या प्यार करने का कोई हक नहीं है, या और अगर है भी तो अपना खुद का साथी चुनने का अधिकार नहीं है। अरे ये तो ऐसा दिखता है, इससे कौन प्यार करेगा? ओहो, आपकी बेटी तो विकलांग है, आपको तो बहुत दहेज देना पड़ेगा। अब ये खुद विकलांग है तो किसी विकलांग से ही शादी करनी पड़ेगी। इस तरह की बातें न केवल विकलांग व्यक्तियों के आत्मविश्वास को आहत करती है बल्कि कई बार ऐसे रिश्ते में रहने पर मजबूर कर देती है जो अपमानजनक और हिंसात्मक होते हैं। विकलांग व्यक्तियों की यौन इच्छाएं और अनुभवों को स्वीकारना जरूरी है। हमें समझना चाहिए कि एक विकलांग व्यक्ति भी उसी तरह से सेक्स का अनुभव करना चाहता है जैसे कि हर दूसरा इंसान करना चाहे, और उनके पास भी वही निर्णय क्षमता और अधिकार होने चाहिए जो कि दूसरों के पास है। विकलांग होने का मतलब अलैंगिक होना नहीं होता है। क्या कुछ विकलांग व्यक्ति होते हैं जिनकी यौन इच्छाएं नहीं होती हैं? हाँ, लेकिन क्या किसी भी विकलांग व्यक्ति की यौन इच्छाएं नहीं होती हैं? गलत। हर व्यक्ति की यौन इच्छाएं उनका निजी मामला है और ऐसे में किसी से बिना पूछे उसका अनुमान लगाना उनके अधिकारों का हनन करना होता है। हर विकलांग व्यक्ति विषमलिंगिक नहीं होते हैं, यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर विकलांग व्यक्ति को किसी और जेंडर के व्यक्ति के प्रति ही आकर्षण हो। विकलांग व्यक्ति भी समलैंगिक, द्विलैंगिक आदि हो सकते हैं। इसी तरह जरूरी नहीं है कि विकलांग व्यक्ति की जेंडर की पहचान वही हो जो समाज ने उन्हें दी हो। अपनी जेंडर की पहचान स्वयं निर्धारित करने के अधिकार भी उनको खुद होना चाहिए। विकलांग व्यक्ति को किसी पीड़ित के रूप में देखने के बजाय हमें उनके निर्णयों और इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। उन्हें नाजुक समझकर निरंतर उनकी निगरानी करने के बजाय उन्हें उनका जीवन अपनी शर्तों पर जीने के लिए उनको विकल्प देने चाहिए।